आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, आज हम मौजूद हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर में। आपको बता दें साथियों कि आज 12 फरवरी 2026 है और आज महाबोधि मुक्ति आंदोलन और साथ ही साथ यूजीसी के नए नियम को लागू करने के लिए तमाम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, देख सकते हैं हाथों में पंचशील और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ये फोटो बीटी एक्ट 1949 रद्द करो। बहुत सारी मांगे हैं और जानना चाहेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं और इन लोगों की मांग क्या है, आखिर क्यों यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, क्यों प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे पहले क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम। जय भीम। आम्ही नागपूरवरून आपण आलेले आहो। नागपूरवरून आपण आलो। महाबोध महाविहार आमच्या मुक्त झाल्याच पाहिजे। महाबोध विहार मुक्त झाल्याच पाहिजे, झाल्याच पाहिजे, झाल्याच पाहिजे। नागपूरमधून आम्ही आलेले आहो, महिला मंडळ आणि माझ्या उपासनी उपासिका आणि माझ्या बंधूंनी आणि भगिनींनो आपल्या बौद्ध विहारासाठी मुक्त झाल्याच पाहिजे, झाल्याच पाहिजे, झाल्याच पाहिजे। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं नागपुर से चलकर आए हैं और इन लोगों की मांग है कि महाबोधि जो महाविहार है भगवान बुद्ध की विरासत है और उसको बौद्धों के हाथ सौंपी जानी चाहिए। आपको क्या लगता है कि आज का जो ये आंदोलन है, आप लोग जो ये विशाल एक सभा में आप लोग आए हुए हैं, आप भी कहाँ से आए हैं? लखनऊ से आए। महेश चौधरी भीम आर्मी मंडल अध्यक्ष हैं। ये अभी बहुत छोटी सी लड़ाई है। अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिला तो बहुत बड़े पैमाने स्तर पे धरना आंदोलन किया जाएगा। आज जो ये विशाल महाआंदोलन है, कुल मिलाकर लगातार जो है ये बौद्ध विरासत को बचाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी जो है सरकार के कानों में जू तक भी नहीं रहेगा। क्या कहना चाहिए? सरकार को आज नहीं तो कल झुकना ही पड़ेगा हम लोगों के सामने। अभी तो ये बहुत छोटी सी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और अभी बहुत स्तर से पूरे हिंदुस्तान में लड़ाई, हिंदुस्तान का है या बल्कि कहें पूरे विश्व में बौद्ध जो हैं हमारे पूरे विश्व को पूजनी है। ये लड़ाई हम लोग आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नोटियाल जी का कहना है कि ये लड़ाई हम लोग विजय करके ही रहेंगे। पिछली बार जो लड़ाई हुई थी, कुल मिलाकर भगवान बुद्ध की जो जयंती थी और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से, खासतौर से ये महाराष्ट्र की महिलाएं वहाँ पर पहुँची थी। वहाँ पर आप लोगों ने देखा था साथियों कि जय श्री राम के नारे लगे थे महाबोधि के अंदर। वहाँ पर भगवान बुद्ध के उस धरोहर महाबोधि महाविहार के अंदर शिवलिंग, तरह तरह के देवी देवताओं की पूजा हो रही थी और जब माता बहनों ने विरोध किया था तो उनके बालों तक के भी खींचा गया था, यहाँ तक कि उनको मारा पीटा गया था। बनते बिनाचार्य जो है उन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आवाज़ उठाए, लेकिन उनको जेल में डाल दिया गया और हाँ 67 दिन तक उनको जेल में रखा गया। आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सरकार ऐसी है कि आप अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे, अपने हक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। आपको हम लोगों के सामने झुकना पड़ा था। बनते जी को हम लोग छुड़वा के लाए थे। भारी आंदोलन से हम लखनऊ से पहुँचे थे बिहार। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार विरोधी सरकार है ये, तो इससे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हमारे जो भी हैं सब धरातल पे उतरेंगे। अभी तो बहुत छोटा सा काम है, ये लड़ाई तो हम लोग जीत के रहेंगे, उसके लिए जहाँ जो करना पड़े। बनते बिनाचार्य जो जेल आने के बाद कई जो है उन्होंने आंदोलन किए और लगातार वह बनता जो जैसे महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आज जो है एक बहुत विशाल आंदोलन है। कुल मिलाकर आज तो भीम आर्मी साथ भी जुड़ी हुई है और तमाम SC ST OBC समाज के लोग भी अब जो है इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। तो एक आंदोलन, जबकि देखा जाए तो बौद्ध की ही विरासत है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन आप लोगों को कहाँ से उचित लगता है कि वहाँ पर जो है ब्राह्मणों का कब्ज़ा, जबकि ये बौद्धों की विरासत है। मैं वहाँ पर गया हूँ, वहाँ पर देखा हूँ जाकर कि जो तमाम बौद्ध भिक्षु हैं बाहर बेचारे मजबूर हैं, टेंट में रहते हैं, लेकिन जो विरासत है उसके अंदर ब्राह्मणों का कब्जा।
कहने का मतलब ये है कि हर जगह तो कब्जा है ही है, लेकिन जहाँ बौद्ध की विरासत है वहाँ तो उचित नहीं है। क्या लगता है आपको? सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। ये जो ब्राह्मणों ने, जो पंडों ने वहाँ पे जो कब्जा करके रखे हैं, ये विरासत के लिए बहुत घातक बना है। और ये विरासत अपनी हज़ारों साल पुरानी है, अशोक सम्राट ने बनाया हुआ है वो। और वहाँ पे जो बुद्धों का हाथ में होना चाहिए वो एक पंडों के हाथ में है। अभी बीच में वो क्या बोलते, वो शिवलिंग की पूजा वहाँ का जो डीएम थे वो जाके करे हैं। तो मेरा कहना मतलब है कि वो डीएम को, वो जो मुस्लिम था, वो जाके वो अपने वो मस्जिद में जाके करना था शिवलिंग की पूजा वगैरह। ये बहुत गलत हो रहा है। इसलिए मेरा कहना है बुद्धों और फुले शाह अम्बेडकर विचारों को कि आप सब मिलके कोई भी हालत में अपने को महाबोधि महावीर की विरासत, ये अपनी बुद्ध गया, ये काबिज करना चाहिए। और इसके लिए हम लोग, जो भी सरकार हमारे ऊपर अन्याय करेंगी उसके लिए हम तैयार हैं। वो जेल डालेंगे तो भी हम जाने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी हालत में हमारी विरासत, हमारी अस्मिता, उसको हम हासिल करेंगे। यही हमारा आज का आंदोलन का मुद्दा है। और विनाचार्य जी आगे बढ़ो, साथ है, हम तुम्हारे साथ हैं। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अक्सर करके बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। जो देश हमारा है, भारत ने युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। वहाँ पर तो राम का वर्णन नहीं करते हैं, ना किसी भी देवी देवताओं के जिक्र करते हैं। लेकिन यहाँ पर बौद्धों के साथ अत्याचार, बौद्धों के साथ अन्याय, और जो उनकी विरासत है, जो प्रमुख विरासत है महाबोधि, अब इसके लिए उनको आंदोलन करने की तो सबसे पहले ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी विरासत है, बौद्धों का अधिकार है उस पर। लेकिन अपने के लिए, अपने अधिकार के लिए इस तरह से लड़ना पड़ रहा है। इसके बावजूद सरकार चुप्पी साध बैठी है। इतने आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन सरकार जैसे मालूम पड़ रहा है कि उसने कसम खा ली है कि आप चाहे नाक रगड़ लो, आपको हम देंगे नहीं। कसम हमने भी अब खा ली है, लागू तो करवा, महाबोधि महाविहार मुक्त तो करवा के ही रहेंगे, क्योंकि वो हमारा अधिकार है, वो हमारा हक है। उनको देना ही पड़ेगा विरासत। ये सरकार सही नहीं है, क्योंकि ये सावत्र माँ है हमारी, ये सही माँ नहीं है, वो सावत्र माँ है। सही माँ रहती तो ऐसा भेदभाव नहीं करती हमारे साथ। और ये वो हमारा है, वो बौद्ध विहार हमारा है, वो हमारे हाथ में कर देना चाहिए ऐसे। और ये हमारे पीछे ये आंदोलन लगा के रखते हैं, ये अच्छा नहीं है। ये सरकार बता दी। कहने का मतलब ये है कि जैसे बुद्ध का सिद्धांत, आप लोग तो सिद्धांत पर मजबूर हैं, क्योंकि शांति के प्रतीक हैं बुद्ध। सरकार ऐसे आंदोलन करने के लिए इसलिए हमको करना पड़ता है। सरकार अगर यही शांति से हमारे कब्जे में कर दे तो इतना बड़ा आंदोलन हो नहीं सकता। ये सारे लोग इतने जगह जगह से आए हैं, और अभी ये जो मैदान में आए हैं ना, कोई खा पी के सब भूखे पेट आए हैं। काय के लिए आए हैं? अपना इतिहास और अपना हक मांगने के लिए आए हैं, और सरकार को देना ही पड़ेगा। हमारा हक है और हम मांग के रहेंगे, और सरकार को देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम किसी हिंदू के मंदिर में जाते नहीं है किसी हिंदू की पूजा करने के लिए। वो क्यों आते हैं हमारे बिहार में, बौद्ध विहार में पूजा करने? हमारी सरकार सब झूठी है, हमारी है। हिंदू के पास रहता है, मुसलमान के पास रहते हैं उसके देव, और सिख के पास रहता है, क्रिश्चियन के पास रहता है। हमारा बुद्ध विहार हमारे पास रहना चाहिए। बौद्ध विहार महाविहार हमारे पास रहना चाहिए। जय भीम। भारतीय महाबौद्ध विधानचा बाबासाहेब आंबेडकरांचा, बाबासाहेब आंबेडकरांचा। और मेरा एक निवेदन है कि सरकार क्यों नहीं कर रही है बौद्ध विहार हमारे हाथों में, क्यों नहीं कर रही है? इतने सालों से हमारे कब्जों में, बताना चाहिए उन्होंने कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं करते हमारे हाथों। दोस्तों, यहाँ पर इन लोगों का साफ कहने का मतलब है कि जिस तरह से मंदिर में राम रहते हैं, जो मस्जिद में अल्लाह रहते हैं, ठीक उसी तरह से जो भगवान बुद्ध की धरोहर है वहाँ पर तो सिर्फ बुद्ध का ही निवास होना चाहिए। दूसरी बात यह है माता बहनों, आप लोग जो लड़ाई लड़ रही हैं, कुल मिलाकर आप लोग अभी जो आप बात कर रही हैं मंदिर मस्जिद की, मैं तो वहाँ पर गया था, जो ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, मोटी मोटी चोटियाँ देखने को मिली, जो ब्राह्मण समाज के लोग उसमें बैठे हुए हैं। और जो चीवर जो धारण किए हैं, उनका ओरिजिनल चीवर नहीं है,
वो भगवाधारी हैं। और जैसा कि यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के सर पर एक भी बाल नहीं है, लेकिन मोटी मोटी चोटियाँ देखने को मिली और माथे पर टीका भी देखने को मिला। तो ये सिगरेट पीते हैं, उधर के सिगरेट पीते हैं भंते जी, उधर के दारू पीते हैं ब्राह्मण लोग, और हमको बोल दे कि हम बुद्धिस्ट हैं, हम बुद्धिस्ट हैं ऐसे बोल रहे हैं, पर वो बुद्धिस्ट नहीं है, वो ब्राह्मण है। नाम रखा है। बुद्ध तो कभी टीका लगाने की बात नहीं की है, बुद्ध तो कभी चोटी लगाने की बात नहीं की है, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से भेदभाव देखने को मिल रहा है, वहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु है, ओरिजिनल जो बुद्धिस्ट है, उनको बाहर कर दिया गया है। हाँ, मानत नाही, फक्त बुद्धाला, भगवान बुद्धाला आणि बाबासाहेबच मानतो. अच्छा जी। तर सारे लोक ख्रिश्चन लोक त्याच्या देवाची पूजा करतात, म्हणजे मुसलमान त्याच्या देवाची पूजा करतात, हिंदू लोक त्याच्या देवाची पूजा करतात, आणि आम्ही कोणा देवाची पूजा करायची? आमचा बुद्ध आहे ना, आम्हाला बुद्ध विहार मुक्त झालं पाहिजे. आम्हा बुद्ध, भगवान बुद्धाशिवाय आम्ही दुसऱ्या कोणालाच मानत नाही. ते दुसऱ्या ताब्यात, त्याचे मंदिर त्याच्या ताब्यामध्ये आहे, मग आमचं मंदिर आमच्या ताब्यामध्ये आलं पाहिजे, एवढाच आमचा अधिक मागणी आहे. मुक्त करो। देख सकते हैं साथियों, अम्मा जिनकी निगाहें थकती दिख रही है, आंखों से रोशनी जा रही है, दांत है कि टूटते जा रहे हैं, अभी भी उम्मीद में लगाकर अम्मा बैठी हुई है कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाए। लग रहा है अम्मा कि आपके जीते जी ये सरकार नहीं मानेगी। क्या करेंगी? मरेंगे, लेकिन मुक्त करा कर रहेंगे। पण बुद्ध विहार मुक्त झालं पाहिजे, नाही आम्ही इथून हटणारच नाही, हटणार नाही म्हणजे नाही. अरे मोदी जी, ये आपकी माँ के समान है। नीतीश चाचा कहाँ बैठे हो? बस दारू पियोगे कि और कुछ करोगे? देखो ये तुम्हारी अम्मा किस तरह से पुकार कर रही, लेकिन ये लगता है कि इनकी माँ ने इनको संस्कार नहीं दिया है। अम्मा नहीं दिया है। संस्कार आप दे दो, आप दे दो, आप संस्कार दो, संस्कार दे दो। नीतीश, हाँ नीतीश बेटा मान जा, मेरी बात बोल दो। मोदी नाम लो। हे आम्हाला हिंदी येत नाही. मराठी तुम्ही बेटा मोदी जी, आम्ही जी मागणी आहे ती आम्हाला तुम्ही द्यायलाच पाहिजे. आम्ही ना मरायला तयार आहो, पण आम्ही इथून हटणार नाही. आता दिल्लीमधून आम्ही जाणार नाही म्हणजे नाही. कसम म्हणा, सांगा तुमच्या आईची कसम टाका ना. तुमच्या आईची कसम, तुमच्या आईची शपथ, इथून आम्ही हटणार नाही म्हणजे नाही. बुद्ध विहार आमच्या ताब्यात येईपर्यंत आम्ही इथून हटणार नाही. तो मोदी जी, गाय माता की आपको बात सुनाई देती है, गंगा मैया की बात सुनाई देती है, लेकिन इस बूढ़ी माँ की भी बात सुनिए। हाँ जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम. शांताबाई धाबे, हिंगोली जिल्ह्यातून आलो आहोत. माझ्यासोबत बच्चे आहेत, छोटे छोटे बच्चे आहेत, मुली आहेत, मुलं आहेत, आणि बुद्ध गया मुक्त झालीच पाहिजे. आम्ही कोण्या देवाच्या पाया पडत नो, कोण्या देवाला जात नो, कोणता झेंडा हातात धरत नो, आम्ही कोणत्या देवाची पूजा करत नो, आणि आमची बुद्धगया आमच्या ताब्यात आली पाहिजेत, ही आमची मागणी आहे. आम्ही मरू पण मागं सरणार कधीच नो. असे बुद्धाचे लोक आहेत की मरतील मात्र मागं सरणार नाहीत, आणि कधी सरणार नो. आम्ही बुद्धगया मुक्त होण्यापर्यंत आंदोलन आमचं चालूच राहील, आम्ही चालू ठेवू. आणि मोदी सरकारला एवढंच म्हणणं आहे आमचं की आम्ही सर्व तुमच्या माई बहिणीवाणी हो, आणि आमची कदर तुम्हाला काय येईना झाली, आम्हाला का आंदोलन करायला लागतंय, आम्हाला का झगडा लागतंय, आम्हाला काय मागायला लागतंय. आमची अमानत आमच्या ताब्यात द्या पाहिजेत, आणि तुमच्या माया बहिणीची आमची तर कदर या पाहिजे तुम्हाला, की मुलं घेऊन शानी लहान लहान लेकरं घेऊन आम्ही इथं आलेलो आहोत. आमची कदर काय येत नाही मोदी सरकारला, का आमची दया येत नाही मोदी सरकारला, का झगडा लागतंय आम्हाला आमच्या देवासाठी, का भांडायला लागतंय, का रस्त्यावर यायला लागतंय आम्हाला का असं मागायला लागतंय की आमच्या ताब्यात द्या म्हणून आम्हाला का झगडा लागतंय. दुसरे लोक झगडतात का, दुसरे हिंदूचे लोक रस्त्यावर येतात का, मागतात का काहीतरी, आणि आम्हाला का झगडा लागतंय, आमचं असून आम्हाला का देत नाही, तर का आम्हाला झगडा लागतंय. आमच्या आया बहिणी भाऊ मथारे आमचे बाप रस्त्यावर आलेले येते, आणि उपाशी तापाशी आम्ही राहिलेलो आहोत, का आम्हाला झगडा लागतंय. काय द्यायचं म्हणणं आहे मोदी सरकारचं, आम्ही असंच भांडत राहू, असं झगडत राहू म्हणून काही का, कशासाठी आम्हाला झगडावं लागतात, कशासाठी भांडावं लागतंय, द्यायचं काय म्हणणं आहे, बोलायला काय म्हणणं आहे द्यायचं. तो मोदी जी, आप इनकी गुहार सुनिए, आपको सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो देख सकते हैं यहाँ पर माता जी लोग कह रही हैं कि मर जाएंगे, लेकिन बिना मुक्त किए नहीं जाएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। कर्नाटक से चलकर आए हैं जी, बताइए, हिंदी में बोलने का प्रयास कीजिएगा।
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಕೋರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಬೋಧಿ ಮಹಾವಿಹಾರ ಈ ಎರಡೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಶೋಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಶೋಕ ಅವರ ಮಗ ಸಂಘಮಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರರವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಹಾಬೋಧಿಯ ಮಹಾಬೋಧಿ ಟ್ರೀ ಒಂದು ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಡೀ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಆತನ ಧಮ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಉಂಟು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋಧಿ ಟ್ರೀ ಅರಳಿ ಮರವನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮನುವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶಾಹಿಗಳು, ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿಗಳು, ವೈದಿಕರು ಅದನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆ, ಇಡೀ ಭಾರತದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಶೋಕನಿಂದ. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಶೋಕ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆ ಕಲಾಹೀನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಾಂತಿಹೀನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಈ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಬೆತ್ಲಹೇಮ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ನವ್ರಿಗೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಕ್ಕ ಮತ್ತು ಮದೀನಾ ಹೇಗಿದೆಯೋ, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ವಾರಣಾಸಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೌದ್ಧರಿಗೆ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಬೋಧಿ ಮತ್ತು ಮಹಾವಿಹಾರ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಘಟನಾವಳಿಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಶುರುವಾಗದೇ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಮಹಾಬೋಧಿ ಮಹಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮಹಾಬೋಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮಹಾವಿಹಾರವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ. तो साथियों, यहाँ पर समझ सकते हैं, इनका कहना है कि श्रीलंका से लेकर हर एक देश जो है भगवान बुद्ध की कीमत को समझते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं किस तरह से भगवान बुद्ध का अपमान कर रहे हैं. और यहाँ पर आप कहाँ से हैं? हम भी कर्नाटक से, यादगिरी डिस्ट्रिक्ट से आया. हम लोग भी कर्नाटक से 2000 लोग आ गए सुबह. वो एक्स्ट्रा वो स्पेशल ट्रेन फिक्स करके बीदर से स्पेशल ट्रेन बुक करके 2000 लोग आ गए. वो इसलिए यस नहीं खाली हम बीदर ट्रेन बुक कर आया. और इसलिए हम क्या है वो BT एक्ट 1949 एक्ट को वापस लेके और हमारा महाबोधि ये है ना उसको हमारा हाथ में बौद्धिस्ट हाथ में देना पड़ता बोल के इधर जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं. और इससे ये 1 साल से चल रहा है. वो फरवरी 12 को कर्नाटक से भी चालू करे और फिर 1 साल से बाद इधर भी चालू कर रहे हैं. वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. वो क्या है मोदी गवर्नमेंट ये समझ करके वो वापस वो BT ने 1949 एक्ट क्या है वापस लेके वो बौद्ध गयत को बुद्धिस्ट को हाथ में देना वो हमारा डिमांड है. इसलिए हम पूरा कर्नाटक से आया. इस बार नहीं करे तो इधर ही उपवास सत्याग्रह बैठ के बोलना वो हम समझ के सोच कर इधर आया. और इसलिए वो पूरा लोग इडी नेशनल ये प्रोटेस्ट हो रहा है. हर स्टेट से इधर आया. हम भी कर्नाटक से आया. हमारा नाम मरियप्पा चट्टेरकर बोल के और सईदप्पा बोल के हमारा DSS डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर हो. वो हमारा लोग आ रहे हैं अभी वो अम्बेडकर भवन में स्टे करे सुबह आके. वो हमारा लोग बोले ना 2000 ट्रेन से आए और फ्लाइट से और ज़्यादा लोग भी आ गए. धन्यवाद. जय भीम. नमो बुद्धाय. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों कि लगभग 2000 लोग ट्रेन बुक करके कर्नाटक से चलकर आए हैं और इन लोगों की जो मांग है कि महाबोधि महाविहार को मुक्त करना चाहिए. कुल मिलाकर देखा जाए सर तो वहाँ पर जो है ब्राह्मणों का कब्जा है और आपको लगता है कि वहाँ पर जो बौद्धिस्ट हैं उनकी चलती नहीं है वहाँ पर मतलब उनके हिसाब से उस महाबोधि महाविहार में नहीं मतलब चलने दिया जाता है. जो भी कुछ होता है ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है. वो इसलिए ना वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हिंदू का अलग मंदिर है, मुस्लिम का अलग है, और क्रिश्चियन का चर्च अलग है. हमारा बौद्ध का भिक्ख का क्या है बुद्ध विहार है.
वो तो नॉर्मल है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली वो स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी करे तो चलते थे, वो डिले कर रहे हैं। वो 100% वो बोध गया का बौद्ध को हाथ में देना पड़ता है। वो इसलिए वो उधर क्या वो कमिटी है ना, वो कमिटी में ब्राह्मण लोगों को मिक्स करके वो डिवाइड करके वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो मेजर डिमांड क्या है हमारा बौद्ध गया का ये है ना, वो बौद्धिस्ट हाथ में देना बोल के हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो आज नहीं करे तो हम बताए ना, बोले ना, वो प्रोटेस्ट ज़्यादातर से वो ये हो रहा है। हाँ, धन्यवाद। बनते बिनाचार्य आगे बढ़ो। यहाँ पर देख सकते हैं बैनर है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि जो मंदिर है उसमें जो देवी देवताओं की है, चर्च जो है, और ईसाइयों की है, मुसलमानों का जो है मस्जिद है, ठीक उसी तरह से जो है बौद्ध विहार जो है बौद्धों का है, सौंपना चाहिए। आप लोगों की क्या मांगे हैं, क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पर जब चलते हैं तो यहाँ के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, देश विदेश में जाते हैं तो बोलते हैं कि हम बौद्धों के विरासत से, बौद्धों की भूमि से आए हैं। तो फिर आज ये जनता जो वही भूमि में खड़े होके ये सवाल है उनको यहाँ से, क्योंकि हम तो शांति के मार्ग से चलते आ रहे हैं, है ना, तो उनको इस सवाल आपकी मीडिया के थ्रू हम पूछना चाहते हैं उनको। तो उन्हीं के धरती पे ये लोग अपनी ही इस हक और अधिकार के लिए क्यों लड़ रहे हैं? ये सवाल है हमारा उनसे सीधा कि ये आज जो छोटे बच्चों से लेके 80 साल तक की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, ये सब अपने हक और अधिकार के लिए क्यों लड़ रहे हैं? 40 लाख पे ट्रेन बुक कर 2000 लोग, इतने सारे, हाँ, ये कोई जब कोई भी प्रोग्राम चलता है यहाँ पे तो हर एक जाति व्यवस्था के लोग यहाँ पे रहते हैं, संविधान के थ्रू एक इसमें बंधे हुए हैं, तो सबको पूरा अधिकार है, पूरी अपने इससे सांस लेते हैं। तो यहाँ पे तो सब लोग अपने अपनी जेब से खर्चा करके आए हैं ना, अपने अपनी जेब से खर्चा करके आए हैं। तो फिर अपने जेब से खर्चा करके भी अपने हर एक माँ अपनी गोद में लिए हुए बच्चों को लेकर भी यहाँ पे आई है, ये हम आंखों से देख के आ रहे हैं। अभी अभी आपने देखा है कि यहाँ पे एक 80-90 साल की बुजुर्ग औरत यहाँ से चल रही है। वो चाहती है ना कि ST SC OBC जो समाज है, जो आज तक के देखते थे कि वो सोया हुआ है, लेकिन वो सोया हुआ नहीं है। हर 6 महीने में, हर 1 साल में, हर कुछ दिनों में हमको यहाँ पे आंदोलन करना पड़ रहा है। हम भी उनको यहाँ से चेतावनी देना चाहते हैं कि हम अभी सोए हुए नहीं हैं, हमारी भी आँख अभी खुली हुई है और हमारी भी जुबान में अभी ताकत आ गई है ना। यहीं से हम उनको क्रांतिकारी जय भीम करते हुए आगे की बात रखेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं अपने पैसे लगा कर यहाँ तक कि अभी आपने देखा कि कर्नाटक से लगभग 2000 लोग ट्रेन बुक करके आए हैं, यहाँ तक कि फ्लाइट से। तो देखा जाए साथियों तो इस आंदोलन में लोग दूर दूर से, यहाँ तक कि भारत के हर कोने से आ रहे हैं। लेकिन क्या ये मूर्ख हैं? क्या सरकार की नज़र में इनका कोई अस्तित्व नहीं है? वास्तव में क्या सरकार इनको अनदेखा कर रही है? अगर ये सरकार जो है कहीं ना कहीं अगर इनकी बात को नहीं सुनती है तो फिर यहाँ पर हमारे बहुत भिक्खू जी, यहाँ पर बंते जी आए हैं जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं बंते धम्मदीप देवनाम प्रिय बुद्धिवार हालाड़ी बीदर से आया हूँ। और जो कर्नाटका तो बोध गया का जो महाबोधि महाविहार है वह संपूर्ण रूप से बौद्धों के हाथ में सौंपना चाहिए, और उसका जो मैनेजमेंट है, उसका जो प्रशासन है बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में देना चाहिए, ना कि किसी औरों के। इसीलिए यहाँ पर जो पंडे लोग कर्मकांड कर रहे हैं और जो पिंडदान कर रहे हैं, भगवान बुद्ध के जो विचार है कि यहाँ कोई ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए। जो मुक्ति का मार्ग और ज्ञान का मार्ग जो बोध गया है, बोध गया मुक्ति और ज्ञान का पुण्य क्षेत्र है, तो यहाँ पर पंडे लोग उसका विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए बिहार सरकार से और भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो ज़रा ध्यान दे उधर, और हमें वो महाबोधि महाविहार जो है वो मुक्त करके, जो BT एक्ट है, भारत का संविधान लागू होने से पहले
जो लागू था वो भारत का संविधान लागू होने के बाद वो रद्द होना चाहिए, कैंसल होना चाहिए, लेकिन उसी को आगे बढ़ाकर उन्होंने उसी रास्ते पे चल रहे, तो उसे हम खारिज करने के लिए मांग करते हैं। और हमें संपूर्ण रूप से जैसे वही उसको रद्द करना है। और जितना हमारे हेरो जी हमारे जितने भी जो धर्म क्षेत्र है अलग अलग धर्म के, उन लोगों के हाथ में केवल एक बोध गया ही ऐसा है जिसमें हिंदू लोग शामिल है। उन लोगों को हटाना है, केवल बौद्धों के हाथ में उसका प्रशासन सौंपना है। इतनी बातें कहते हुए मैं बनते धम्मदीप, देवनाम प्रिय बुद्धविहार, हालाड़ी, बीदर, कर्नाटका। धन्यवाद। जय भीम। तो साथियों देख सकते हैं बंती जी का कहना है कि वहाँ पर जो है जितने भी पंडे बैठे हुए हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और जो महाबोधि महाविहार है बौद्धों की विरासत है, और उनको जो कहीं ना कहीं बौद्धों के हाथ सौंपना चाहिए, तभी वो सुरक्षित रह पाएगा, वरना उसका दुरुपयोग किया जाएगा। बौद्ध की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और भगवान बुद्ध का अपमान किया जा रहा है। ये कहने का मतलब ये है। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों और भी तमाम जितने भी लोग हैं अभी जो है हाथ में पंचशील झंडा लेकर, और ये बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर महिलाएं देखने को मिल सकती हैं साथियों। जहाँ बुद्ध को मिला ज्ञान वहाँ क्यों है अंधकार, महाबोधि महाविहार मुक्त करो। देख सकते हैं कि ये जो है जंतर मंतर नई दिल्ली, आखिर ये बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान।
जगह जगह पर अड़ाने का काम कर रहे पुलिस, आंदोलन सक्सेस हो रहा है, वो कैसा अड़ाएगा? देख रहे बोधगया में भी ऐसा हुआ था जब वीराचार्य बंती जी ने आंदोलन किया। बोधगया बिहार में